हजारी न्यूज के माध्यम से हम लोग आज लोहार समाज को सम्मानित ढंग से आरक्षण मिले, उसके लिए आजीवन संघर्षरत व्यक्तित्व जो लोहार समाज के प्रखर मुखर और जबर आवाज़ रहे हैं, और जो लोहार समाज को समाज में एक गरिमामय स्थान दिलाने के लिए जो लोहार समाज पिछड़ा हुआ है उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष रत रहे लोहार समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व अरुण शर्मा जी के सरिया स्थित आवास में हम लोग आए हैं। और मैं आनंद शर्मा, कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ हजारी न्यूज के तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से आप अरुण शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। नमस्कार आप सभी का, हमारे सभी बिहार वासियों का और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सबको हमारा चरण और वंदन है। महिलाओं को, बच्चों को आशीर्वाद है और हमारे सभी गुणीजन जो इस संघर्ष में हमारे साथी रहे हैं उन सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। रहे हैं ये अच्छा, ये जो आप इस जो लोहार समाज का जो ये आंदोलन है, इससे मैंने सक्रिय रूप से, मुखर रूप से आप कब से जुड़े? देखिए, हम लोग, यह कहानी केवल मेरी नहीं है, हमसे पहले भी हमारे पिता या हमारे पिता तुल्य और भी अभिभावकगण रहे हैं जिन्होंने इन चीज़ों को समाज के सामने लाया। और चूँकि बहुत ही हमारा समाज जो है कि बहुत ही नीचे स्तर का रहा है, शिक्षा की ज़बरदस्त कमी रही है, तो धीरे धीरे लोगों के संज्ञान में यह जानकारी आई और धीरे धीरे लोगों को यह सब समझ में आया बात। तो कागज़ पत्तर जो लोग पढ़ सकते थे उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा कि साहब ये तो ऑलरेडी हम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। ये सीधी सी बात है कि लोहा की उत्पत्ति जहाँ से हुई, पहाड़ों, कंदराओं, जंगलों से हुई, तो निश्चित रूप से हमारा उन्हीं सभी जगहों से सरोकार रहा है। और धीरे धीरे विकास के क्रम में हम लोग, पूरा समाज, पूरा दुनिया तो विकास कर गया, लेकिन गर्भ की नाल को काटने वाला, छुरी बनाने वाला लोहार पीछे रह गया। कहने आपके लोग कहते हैं कि शास्त्र के माध्यम से समाज को आगे ले जाने वाले लोग आगे चले गए और शस्त्र जो बनाते हैं आत्मरक्षा के लिए, उसको बनाने वाले लोग कहीं ना कहीं समाज में पिछड़ गए। बिल्कुल सही आपने कहा है कि शास्त्र वाले आगे चले गए और शस्त्र बना, जबकि जहाँ कहीं भी माने पावर की बात आई तो तलवार की बात आती है, अगर भोजन के लिए बात आती है तो उसके लिए कृषि यंत्र उपकरण, खुरपी, कुदाल की बात आती है। तो अगर रक्षा की बात आए वहाँ भी लोहार है, और जहाँ खुद का आय मामला की जहाँ हम भोजन पा सकते हैं तो वहाँ भी लोहार है। गांव से लेकर के शहरों तक हर एक जगह हम नेपथ्य में चले जाते हैं, पीछे से हमारा योगदान तो है लेकिन वह सामने नहीं आ पाता और इस कारण से हमारा विकास नहीं हुआ। आज कहीं एक माने क्लर्क, किरानी से ले कर के किसी बड़े पद तक कहीं भी खोजिए, कहीं आपको कोई लोहार नहीं मिलेगा, जबकि बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं जिनका क्रमवार विकास होता चला गया, इसलिए कि उनका मूल रूप से राजनीति में लोगों का जुड़ाव रहा, स्थान रहा। हम लोग उन जगहों तक नहीं पहुंच सके, नतीजा है कि आज भी हम लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं, आज भी पिछड़े ही हैं। ब्रह्मांड शिल्पी विश्वकर्मा भगवान के संतान आप लोग हैं, और शिल्प और कला दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना संसार में किसी ना आवास की कल्पना की जा सकती है, ना कृषि की कल्पना की जा सकती है, ना यंत्र की कल्पना की जा सकती है। और वैसी चीज़ों को बनाने वाला समाज में आज कहीं ना कहीं हाशिए पे है, और उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि सुबह की शुरुआत के लिए शुरुआत ही भोजन से होती है, और उसके लिए किसान को
औजार की आवश्यकता होती है वह औजार हमारा ही समाज बना करके देता है। जहाँ शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग बनती हैं उसके लिए भी यंत्र हमारा ही लोहार समाज बना करके देता है। लेकिन हम लोग पीछे रह गए, हम लोग, और उसमें सबसे बड़ा मामला रहा कि शिक्षा का अभाव के कारण हम लोग बहुत ही पिछड़े रहे। लेकिन अब धीरे धीरे जब जागृति आ रही है, जब हमें पता चला कि हमारा अधिकार है, तो अब हम लोग इस संघर्ष में लगे हुए हैं और एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ये ऐसा हमारा मानना है। तंत्र सही नहीं होने के कारण यंत्र वाले पिछड़ गए, मंत्र वाले आगे चले गए। तंत्र माने शिक्षा, देखिए जागरूकता। आप का जो समाज है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तो पिछड़ा हुआ है ही, उसके बाद सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, जी ये अब सांगठनिक रूप से, सांस्थानिक रूप से, या जो समाज का प्रखर आवाज़ होता है। जी जी। आप लोग कहीं ना कहीं आपके समाज के लोग जो ये हैं कि वो क्या कहते हैं ना कि अरे वो जो बाह्यमुखी नहीं है, वो लोग अंतर्मुखी है। निश्चित रूप से हम लोग अपनी बातों को सामने नहीं रख पाते हैं। हाँ। और अब जागरूकता आई है, अब धीरे धीरे लोग इस कदम को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़े हैं। लेकिन हम लोग उतने सजग अभी भी नहीं हो पाए हैं। अभी उसका उदाहरण ये है कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को 2016 में इसको मान्यता दिया और सर्टिफिकेट बनना शुरू हुआ। हज़ारों और लाखों की संख्या में हमारे बच्चों ने उसका लाभ उठाया भी। लेकिन चूँकि केंद्र सरकार में संशोधन नहीं हो पाया था लिस्ट का, और इस कारण से जो है कि फिर से मामला गड़बड़ हो गया। हम लोग फिर मेहनत कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग का मुख्यमंत्री नीतीश जी से बातचीत होगी इस संबंध में। हम लोग अपना समय ले रहे हैं उनसे और निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। एक हम एक और गए थे, वो भी हैं आपके संघर्ष कर रहे हैं इस समाज के लिए। जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, लोहार और लोहरा के जो इसके जो कांग्रेस सरकार आई उसने लोहरा किया, और लोहार जो कि ओरिजिनल है, ये जो उच्चारण का जो कहीं ना कहीं मतलब जो भावार्थ समझने में अंतर आया, वही आपके आरक्षण का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं न मिलने का कारण या बाधा पड़ने का कारण यही रहा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वास्तविकता कहाँ है। जैसे हमारे यहाँ जितने भी खतियान हैं, जिनके पास भी ज़मीन है, हालांकि हमारी जाति के अधिकतर लोग जो है कि भूमिहीन है। मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका इस दुनिया में इस ज़मीन पर कहीं भी एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी जिनके पास है उनके खतियानों में लोहार शब्द लिखा हुआ है। 1950 में जब पहली बार बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को अपना रिकमेंडेशन भेजा था एसटी लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए, तो उस समय चूँकि सारे कागजात अंग्रेज़ों के बाद से भी सब इंग्लिश में ही हो रहे थे, तो वहाँ पर वह लोहार ही लिख करके भेजा गया था, जिसका प्रोनाउंसिएशन LOHARA था। उसके साथ में एक शब्द लिखा था, दैट वाज एब ओरिजिनल न्यूमेरस, यानी मूल आदिवासी न्यूमेरस, मतलब सर्वत्र पाया जाने वाला। 1950 का जो अधिसूचना है वहाँ पर भी ऊपर में लिखा हुआ है थ्रू आउट द स्टेट, यानी पूरे बिहार में पाया जाने वाला। तो लोहारा बोल के तो कोई जाति होती नहीं है, वह लोहार ही है। लेकिन हाँ, अब है अधिकारियों के द्वारा उन चीज़ों को सही ढंग से ना समझ पाना, जिसके कारण से, और राजनीति में हमारी उतनी पहुंच नहीं होने के कारण हम लोग सरकार के लोगों को इन चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझा पाए, और इसका खामियाजा हम लोगों को इतने लंबे समय से भुगतना पड़ा। लेकिन जब हम लोग समझा पाए तो हमें इसकी सफलता भी मिली 2016 में, जो बाद में पुनः वापस छीन लिया गया। लेकिन फिर हम लोग सरकार के संपर्क में हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोगों को फिर से यह सफलता मिलेगी। जब संसद
आप लोग आदि मानव जब जो अभी संसार था, जो जिसको बोलना लिखना नहीं आता था, उस समय अपने भोजन प्रणाली के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं यंत्र बनाना और ये हथियार बनाना सीख गया था, जबकि उस शिक्षा का कोई उस समय स्तर नहीं था। तो आप लोग जो आदि मानव से जो तुलना की जाती है, जो उस समय से आप लोगों का अस्तित्व है, लेकिन आप लोगों को समाज में आधुनिक मानव न बनाकर आदि मानव ही आज भी का व्यवहार किया गया, जिससे आप लोग कहीं ना कहीं पिछड़े रह गए। और जो भी सौभाग्य से कुछ लोग, चंद लोग, चुनिंदा लोग जो आगे बढ़े हैं, वो अपने कहीं ना कहीं बुद्धि, ज्ञान, विवेक, कौशल, चैतन्य के बल पे बढ़े हैं, है ना। और समाज में ऐसा होता है कि कारण क्या है कि समाज में लोग जो एक तो आप लोग जनसंख्या में भी कम है, जनसंख्या में कम होना वो बुरा बात नहीं है, लेकिन जो क्या होता है ना कि सामाजिक सौहार्द और सामाजिक संघर्ष और जो माने जातीय सौहार्द नहीं था, जातीय सद्भावना का अभाव था, क्योंकि शिक्षा नहीं था, उसके लेकर के जो राजनीतिक कहीं ना कहीं चाहे आकांक्षा, महत्वाकांक्षा या आदमी में ना हो समाज को जोड़ने का, तो वो समाज हाशिए पे ही रहता है। निश्चित से आपने सही कहा। अभी तक हम लोगों का कोई भी आदमी विधानसभा में नहीं जा सका है। एक व्यक्ति 1962 या 65 में कतरास से एक व्यक्ति विधानसभा गए थे। उसके बाद से आज तक विधानसभा में हमारे जाति का स्थिति शून्य है। और एक व्यक्ति एमएलसी बने थे 1995-96 के लगभग में। उसके बाद से एमएलसी में भी कोई जगह अभी तक हमारे यहाँ से समाज से नहीं मिला है। कहने का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष राजनीति है उसमें हमारा योगदान नहीं के बराबर है, जबकि सरकार बनाने में हमारा योगदान वोट के रूप में निश्चित रूप से रहता है। तो इसलिए अब हम लोग जग गए हैं और इसलिए सरकार तक हम लोग अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग को सफलता मिलेगी। न्यायालय जो बताया ना, 2016 में ना जो ये हुई बात कि क्या बोलते हैं कि 16 में लोहारा वाला मामला। नहीं, ये तो मामला बहुत लंबे समय नहीं, ये मतलब जो गड़बड़ाया, जो गड़बड़ हुआ है, ये 2022 में हुआ। देखिए, किसी भी न्यायालय में जब भी आप कोई केस लेके जाइएगा और वहाँ जब भी एसटी से जुड़ा मैटर आएगा, तो जो आपका न्यायालय है वह केवल केंद्र की सूची देखता है। इसलिए कि एससी और एसटी के मामले में जो सूची बनती है उसका बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो वह केंद्र की सूची देखता है, वह वहाँ जो भी सूची में नाम होगा उसको ही वह मान्यता देगा। और इस कारण से और सबसे बड़ी बात है कि संसद में कानून बनाने का तरीका और न्यायालय, केंद्रीय न्यायालय में, ये दोनों जगह जो है वो मूल भाषा जो है वहाँ अंग्रेजी है। आज भी 70-75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए और ये बहुत ही माने आश्चर्यजनक है, लेकिन यह सत्य है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में बहस होती है, वहाँ हिंदी में बहस नहीं होती है। आपको हिंदी के सारे कागजात को वहाँ ट्रांसलेट करके देना पड़ता है और इसी ट्रांसलेशन में हम फंस गए। सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ कि साहब, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए कास्ट, इट इज़ ए मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए कास्ट। आप कह दें केवल कि भाई लोहारा है, उससे नहीं होता ना, लोहारा होना भी चाहिए। और हम लोग तो भाई, मैं अपनी बात कहूँ तो मैं 1990-95 से लेकर के लंबे समय तक 10 वर्ष लगभग मैं बिहार, और जबकि 2000 के पहले जब झारखंड भी बिहार का हिस्सा था, कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां मैं घूमा नहीं हूं। और हर एक जगह मैंने जाकर के वहां देखा कि भाई कौन है लोहार, कौन है लोहारा। लोहारा हमें आज तक कहीं नहीं मिला। यह केवल सरकारी दस्तावेज का हिस्सा है, वो चाहे बिहार सरकार का दस्तावेज हो या केंद्र सरकार का दस्तावेज हो, यह केवल दस्तावेजी कहानी है। मूल रूप से वास्तविकता में अंग्रेजी में लिखा हुआ LOHARA जो है वो लोहार ही है। और तो आपका जो मामला है वो हाई कोर्ट में लंबित है या सुप्रीम कोर्ट में या केंद्र सरकार के पास? ये
ये हमारा मामला कोर्ट का है ही नहीं। कोर्ट कभी भी किसी जाति का निर्धारण नहीं करती है। कोर्ट का काम है कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो उसका केवल निराकरण निकालना कानूनी तरीके से, जो सरकार का नियम कानून है। और जो लोग भी कोर्ट में केस किए उन लोगों ने गलतियां की हैं, और जब तक केंद्र की सूची में सुधार नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति जब भी केस फाइल करेगा उसको हार मिलना है, यह निश्चित है। लेकिन इन चीज़ों को लोग नहीं समझ पाते। कुछ संस्थाएं हैं जिनको कि चंदा वसूलने का आदत है, शौक़ है, इस कारण से वो लोग हमेशा मैटर को कोर्ट में उलझा के रखते हैं कि उनसे उनको चंदा मिलता हुआ रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी मिलेगा तो सरकार के पहल से मिलेगा। मिलना यह केंद्र के द्वारा है, लेकिन इसमें जब तक आपका राज्य सरकार का पहल नहीं होगा यह नहीं होना है, क्योंकि सर्टिफिकेट फाइनली देना राज्य सरकार को है। हाँ, पहचान का जो निर्धारण है वह करता है केंद्र सरकार, लिस्ट वही जारी करेगा, राज्य सरकार उसके लिए रिकमेंडेशन का काम करती है। मेरा मैटर कोई रिकमेंडेशन का नहीं है, हमारा मैटर है संशोधन का। जो गलती 2006 में केंद्र सरकार ने किया उसको पुनः सुधार करने की आवश्यकता है, वह सुधार हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। चलिए, आपने जिस सुलझे हुए ढंग से, जिसने आप सुविधाजनक से और जिसने सरलीकरण से आपने अपनी बातों को रखा, हजारी न्यूज़ के माध्यम से इसके जितने भी व्यूअर, सब्सक्राइबर, चाहे जो भी लोग इसके समर्थक या जो भी जुड़े हुए हैं, वे आपकी बातों को आसानी से समझ पाएंगे। और आपका जो ये कहीं वैचारिक आंदोलन है, जो समाज में कहीं जो आपके लोहार समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले आरक्षण के माध्यम से, ईश्वर से हजारी न्यूज़ प्रार्थना याचना करता है और हम लोग का कामना करते हैं कि आपका जो भी वैचारिक सोच है, वैचारिक की जो अवधारणा है वो सफल हो। मैं हजारी न्यूज़ की ओर से देवानंद उपाध्याय के साथ आनंद शर्मा कैमरामैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।